लाइट है, मान लेते हैं ये कोई मीडियम है हमारा 1, मीडियम ए है और ये वाला मीडियम बी है। मान लेते हैं कि मीडियम बी थोड़ा डेंसर है ए से अभी के लिए। इस तरह से मैंने कुछ भर दिया पानी वानी टाइप। तो यहाँ से क्या होगा, अब लाइट आएगी। लाइट को आना चाहिए था ऐसे सीधा, जाना चाहिए था ऐसे सीधा सीधा सीधा, लेकिन ये डेंसर मीडियम था तो लाइट क्या कर गई, थोड़ा सा बेंड कर गई। इसको बोल दिया मैंने एंगल आई और इसको मैंने बोल दिया एंगल आर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ से बनते हैं हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? पहला कहता है हमारे पास कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, अगेन ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी कोई भी स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा है, ऑल लाई इन क्या, सेम प्लेन। और दूसरा कहता है कि जो साइन आई अपॉन में साइन आर का जो रेशो है ना वो कांस्टेंट है और वो म्यू के बराबर है। ठीक है, वो म्यू के बराबर, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। सुना होगा ये तो, है ना, राइट। तो ये कैसे आया वो समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये साइन आई, ये लॉ है तो कैसे आया तो मैं बताऊंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मैं ये बता रहा हूँ कि यूज़ कैसे करना है। तो आई के सामने क्या है, आई के सामने कौन सा मीडियम है, बी, तो बी का मान लेते हैं म्यू बी दे रखा है और इसका मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये जो मैं ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूँ ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, यानी कि जब ये हम वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं ए और बी को आपस में कंपेयर करो तो वो हम यहाँ से लाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? करेक्ट है। तो देखो साइन आई के सामने कौन है, म्यू बी लिखोगे आप, और बी के सामने यानी कि आर के सामने कौन है तो आप लिखोगे म्यू ए। पहले तो ये समझ लो, समझ में आ गई इतनी सी बात यहाँ तक कि नहीं? ठीक है। अच्छा, और म्यू बी क्या होता है, तो म्यू बी होगा सी बाई वी बी, है ना, अगर हम एब्सोल्यूट वाले टर्म्स में बात करते हैं तो। और ये क्या होता है, सी बाई वी ए। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, ये वी ए बाई वी बी बन गया कि नहीं बन गया? राइट। तो यहाँ पे देखो बड़ी कमाल की चीज़ देखने को मिली, साइन आई कौन सा एंगल था, मीडियम ए का एंगल था, उसी की स्पीड सामने आई है देखो उसके, है ना। और साइन आर कौन सा एंगल था, मीडियम बी का एंगल था, उसी के सामने आई है वी बी की स्पीड। आई है कि नहीं आई? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब मैं साइन आई बाय साइन आर लिख रहा हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा है लेकिन स्पीड क्या है देखो सेम है, मैच कर रही है उसी से, कर रही है कि नहीं कर रही है ना। ये बात अपने को ध्यान रखें, न्यूमेरिकल्स में यही सब कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो इसलिए ध्यान रखना जिस तरह से मैंने यहाँ पे बता दिया है। क्लियर है ना यहाँ तक फंडा कि नहीं? ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने जहाँ से लाइट आती है ना, जहाँ से लाइट आती है उसको हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि देखो आप ध्यान से पढ़ो, वी ए ऊपर आया है ना कि नहीं आया? तो टेक्निकली मैं क्या बोलूँगा इसको, ये जो रेशो आया है मेरे पास ये क्या आया है, तो आप कहोगे सर ये आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए को ऊपर लिखा है ना अपने यहाँ पे। ठीक है। तो ध्यान से आपने एक चीज़ और सीखी कि अगर मेरे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोलता है तो स्पीड तो ए की ऊपर आएगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो किसका ऊपर आ रहा है, किसका आ रहा है, बी का आ रहा है। सही बात है कि नहीं है? समझ में आई मेरी बात यहाँ तक, है ना। तो काफ़ी सारी बातें हैं जो छुपी हुई हैं इधर से, जो ध्यान रखना है। तो ये लाइन जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर देगा। जब भी कन्फ्यूजन हो इस डायग्राम को देख के ये वाली बात को यहाँ से रिकॉल कर लेना हमेशा, कि अगर मेरे से कोई बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो स्पीड ए के ऊपर लिखूंगा, बी के नीचे लिखूंगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का ऊपर लिखूंगा और ए का नीचे लिखूंगा। ठीक है।